हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पटना एक जीएस क्लासेस में। आज मैं आपका हिस्ट्री का रिवीजन का पहला क्लास स्टार्ट करने वाला हूं और ये आपका बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। 5 या 8 मिनट 7 मिनट का वीडियो होगा, आप देखिएगा। मैं पर चैप्टर को कंप्लीट करवा दूंगा और ये आपकी जो घटना चक्र और स्पेक्ट्रम की किताबें हैं उनसे ही नोट्स रहती है। 5 से 7 मिनट में आपका पूरा चैप्टर फिनिश होने वाला है, इसलिए ध्यान से देख लीजिएगा वीडियो को। स्टार्ट करते हैं। 1857 की क्रांति का रिवीजन है। फर्स्ट कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 29 मार्च 1857 को बैरकपुर के सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। तब अंग्रेजों ने क्या किया था कि 34वीं एनआई जो रेजिमेंट थी उसको भंग कर दिया था। ठीक है, तो आपका जो है कि जो पहली बार अगर इसकी जो हंगामा हुआ था, संग्राम हुआ था, ये आपका 29 मार्च 1857 को हुआ था। आगे क्या लिख रहा है कि 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई को मेरठ में हुआ था और विद्रोही ने 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। उसके बाद क्या हुआ कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक रोटी और कमल था। बरेली में इस आंदोलन को संभालने वाला खान बहादुर थे और 1857 की विद्रोही के रहनुमाई भी उनको बोला जाता है, बरेली के थे खान बहादुर। तब सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने उन्हें वायसराय के पद पर नियुक्त किया था। तो 1857 के लिए बहादुर शाह जो थे औपचारिक रूप से कमान को संभाल रहे थे और उन्होंने अपना वायसराय जो था, जो बरेली का लीडरशिप कर रहे थे, खान बहादुर को बनाया था। अब देखिए आंदोलन में फिर आती हैं रानी लक्ष्मीबाई। उनका मूल नाम मणिकर्णिका था और 19 नवंबर 1835 को वो गोलघर, जो कि अभी बनारस में पड़ता है, वहाँ वो पैदा हुई थी। उनका विवाह झांसी के महाराज गंगाधर राव के साथ हुआ था। उनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई थी और आज वहीं पर उनकी समाधि स्थल भी है। अब देखिए हुआ क्या था कि डलहौजी ने जो व्यक्तिगत सिद्धांत निकाला था, राज को हड़पने की जो नीति निकाली थी, ठीक है ना, तो हुआ क्या था कि 1853 में झांसी का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दिया गया था। तब जून 1857 में लक्ष्मीबाई ने विद्रोह का श्री गणेश कर दिया था। अब देखिए आगे क्या है कि अंग्रेज हुरोज से लड़ते हुए, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई का जो लड़ाई हुआ था वो हुरोज से हुआ था और 17 जून 1858 को वीरगति को प्राप्त हो गई। तब हुरोज बोला था कि भारतीय विद्रोह में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है, उनका कथन था। अब है लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व हजरत महल ने किया था और उनके बेटे जो थे विरजिस कादिर को नवाब घोषित कर दिया था। तो विरजिस कादिर नवाब घोषित हो चुके थे लखनऊ के विद्रोह में, लेकिन नेतृत्व कौन कर रहा था? तो नेतृत्व हजरत महल कर रही थी। तब क्या होता है कि 21 मार्च 1858 को कैंपबेल ने गोरखा बटालियन को लेके आते हैं और लखनऊ पर पुनः अधिकार कर लेते हैं। उसके बाद देखिए आगे फिर क्या होता है कि कानपुर में 5 जून 1857 को नाना साहब, जिनका मूल नाम धोंदोपंत था, पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, क्योंकि वो अंतिम पेशवा थे और उन्होंने खुद कहा था कि हम पेशवा हैं, और पेशवा मान के उनको निर्वासित कर दिया गया था। पूना से वो कानपुर आ गए थे और कानपुर में ही उन्होंने क्या किया था? विद्रोह किया था। तो नाना साहब का जो सेनापति था वो तांतिया टोपे था, ठीक है, और तांतिया टोपे से सहायता उनको मिली थी। अब देखिए आगे लिखा है कि अजीमुल्ला खान नाना साहब के सलाहकार थे, इन्हें क्रांति दूत भी कहा जाता है। तो अजीमुल्ला खान का भी नाम याद रखिएगा, जो कि नाना साहब के सलाहकार थे। क्वेश्चन में आप तांतिया टोपे रहेगा, मत मारिएगा। आगे देखिए आगे है कि तांतिया टोपे को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म महाराष्ट्र के योयोला में हुआ था और तांतिया टोपे को पकड़वाने वाला उनके मित्र ही थे, मान सिंह, जो उन्हें धोखे से उन्हें पकड़वा दिया था और 18 अप्रैल 1859 को फांसी की सजा उन्हें दे दी थी। अब हम बात करते हैं असम में 1857 की क्रांति के समय वहाँ के जो दीवान थे मनीराम दत्त ने यहाँ के अंतिम राजा के पौत्र कंदपेश्वर सिंह को राजा घोषित करके विद्रोह की शुरुआत कर दी थी। तो क्लियर बात है कि असम में 1857 की क्रांति के समय जो मनीराम दत्त थे, वहाँ के अंतिम राजा के पौत्र कंदपेश्वर सिंह को राजा घोषित किए थे और वहीं से उनका आंदोलन स्टार्ट हो गया था। अगर हम बात करेंगे आउवा के, तो आउवा के ठाकुर कुशल सिंह थे, जो 1857 की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किए थे। याद रखिएगा, जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाले आउवा के ठाकुर कुशल सिंह थे। अब देखिए मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद में नेतृत्व संभाला था और ये मूलतः पहले कर्नाटक के रहने वाले थे और इनका कथन ही था कि सारे लोग, यानी सारे काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध हो जाओ और उन्हें भारत से खदेड़ दो। तो ये कथन मौलवी अहमदुल्ला शाह का था, जिन्होंने 1857 की लड़ाई में फैजाबाद से नेतृत्व किया था। अब हम आगे बढ़ते हैं।
तो 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था, ठीक है। उसके बाद क्या है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी, और साथ ही ग्वालियर के मंत्री जो थे सर दिनकन राव और हैदराबाद के मंत्री जो थे सालार जंग ने भी अंग्रेजों की मदद की थी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सिंधिया अगर अंग्रेजों का साथ नहीं देते तो समझिए कि भारत 1857 में ही आज़ाद हो जाता। अब हम बात करेंगे, लॉर्ड कैनिंग का कथन था कि अगर सिंधिया हमारे खिलाफ युद्ध में सम्मिलित हो जाए तो हम कल ही बिस्तर गोलबंद कर देंगे। इससे पता चलता है कि लॉर्ड कैनिंग का कथन था कि अगर सिंधिया हमारे साथ नहीं देता तो भारत 1857 में ही आज़ाद हो जाता। यह विद्रोह दक्षिण और पूर्वी पश्चिमी के अधिकांश भागों में नहीं फैल सका था। इसके फेलियर होने का कारण यही था कि यह विद्रोह जो था साउथ इंडिया में नहीं फैला था, ईस्टर्न इंडिया में नहीं फैला था और वेस्टर्न इंडिया में भी नहीं फैल पाया था। अब देखिए कौन कौन से राजा जो थे वो अंग्रेजों का समर्थन किए थे, तो वो थे ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला नवाब और जिन सिख सैनिक, तो सभी के सभी जितने भी सिख सैनिक थे सभी ने ही अंग्रेज का समर्थन किया था और 1857 की लड़ाई में भाग नहीं दिया था, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग का कथन था, इन शासकों ने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया। तो किसके बारे में? ऊपर का जो भी थे उनके बारे में कहा जा रहा है कि ये जो लोग शासक थे इन्होंने तूफान में बांध की तरह काम किया था, यह अंग्रेजों का कथन था। अब हम बात करते हैं 1857 में एक और चीज़ याद रखिएगा आपका, क्योंकि बीपीएससी पेपर टफ करने वाली है तो थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। तो शिक्षित वर्ग ने भी रुचि नहीं ली थी इस बात पे भी, क्योंकि शिक्षित लोग ये सोचते थे कि हम क्यों जाएं, ठीक ना, ये लोग सिपाही विद्रोह है, ये हम क्यों इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अंग्रेज जो भी कर रही है अच्छा कर रही है, तो इसलिए शिक्षित वर्ग ने भी भाग नहीं लिया था। तो 1857 के रिवॉल्ट के समय लॉर्ड कैनिंग 1856 से 62 तक थे, गवर्नर थे और वो अपना मुख्यालय जो थे इलाहाबाद में बनाए हुए थे। लॉर्ड कैनिंग जो थे भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल और ब्रिटिश सम्राट के अधीन भारत का पहला वायसराय था। अब देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है कि न्यायिक सुधारों के अंतर्गत कैनिंग ने इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित किया था, जो कि बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में स्थापित एकक हाई कोर्ट की स्थापना की थी। सामाजिक सुधार भी लॉर्ड कैनिंग ने किया था, जैसे विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 के अंतर्गत कैनिंग के समय ही पारित हुआ था। 1857 विद्रोह भारत में सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता था और ब्रिटेन में उसे इंडियन म्यूटिनी कहा गया है। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में जो सर लेफ्टिनेंट थे सर जॉन वेनेट हैरिसे थे जो कमांडिंग ऑफिसर थे, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस टाइम विस्कॉन्ट पामस्टन थे। अब हम बात करते हैं 1857 की असफलता का जो मुख्य कारण था, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी, और 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में जॉन निकलसन घायल हुए और 23 सितंबर 1857 की उनकी मृत्यु हो गई। तो ये अभी हिस्ट्री का 1857 का पार्ट 1 था। तुरंत मैं कल ही पार्ट 2 को अपलोड कर दूंगा और 1857 की पूरी कहानी खत्म हो जाएगी शॉर्ट वीडियो में। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसी वीडियो को 1-2 बार देख लीजिए, आपका कहानी बन जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को अच्छा